स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.3 से। सारा चैप्टर हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपके सिलेबस में 4.3 से स्टार्ट हो रहा है। हमारे सिलेबस में 4.3 के 1 to 6 क्वेश्चन एंड देन 12 क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जिस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम 4.3 एक्सरसाइज से। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं, जो हमारे एक्सरसाइज 4.1 एंड 2 में भी हमने सीखना था बट सिलेबस में नहीं है। बट हमें फैक्टराइजेशन का लास्ट ईयर में हम सीख के आए हैं क्लास 8 से। तो एक बेसिक कंसेप्ट करते हैं, देन हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैक्टराइजेशन मीन्स व्हाट। हमें एक एक्सप्रेशन दी होती है और हमें उस एक्सप्रेशन के क्या फाइंड करने होते हैं, फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमें देखना होता है, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो तो आपको देखना है उस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख दें। मैंने लिखा 35a² प्लस 14ab²। अब देखिए, ये भी एक एक्सप्रेशन है, तो हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स मीन वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनसे मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन बनी थी। तो आपको सबसे पहले फैक्टराइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, सबसे फर्स्ट रूल, कि हमें ये देखना है कि कॉमन आ रहा है कि नहीं। देखिए, अब कॉमन कैसे देखेंगे आप, पहले आप वेरिएबल्स को देख लीजिए। चाहे अब इन दोनों टर्म्स के पास वेरिएबल ए भी है और बी भी है, दोनों कॉमन है। अब कितनी बार ए बाहर आएगा, देखिए यहाँ पर ए की पावर 1 है, मतलब कोई पावर नहीं लिखी, मीन्स 1। और यहाँ पर ए की पावर 2 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। तो अब ए के बाहर निकाल सकते, इसके पास 1 नहीं है, 2 तो है नहीं, तो ए की ए बाहर हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पर 1 भी है और यहाँ पे बी की पावर 2 मिल बी इंटू बी है, तो यहाँ से भी हम ए की बी बाहर निकालेंगे। देन अब आप आ जाइए अपने नंबर्स पे। तो अगर हम नंबर्स को ध्यान से देखें तो वहाँ है हमारे पास 35 एंड 14। आपको देखना है इनमें से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये किस टेबल में जा सकते हैं। तो दोनों ही नंबर 7 के टेबल में जा रहे हैं। तो 7 बाहर, पहले आप नंबर लिखेंगे फिर वेरिएबल 7, ए बी कॉमन आ गया। अब क्या आ गया ब्रैकेट में, 7 5 35 होता है। देन a² में से ए तो बाहर आ गया, अंदर एक ए रह गया, बी ऑलरेडी बाहर है, दोबारा नहीं लिखेंगे। देन 7 2 14, ए बाहर है और यहाँ आ गया बी। तो हमने दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है एंड ये है हमारा सेकंड फैक्टर। तो ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाए, आपको उसके फैक्टर्स फाइंड करने, सबसे पहले आपको देखना है कॉमन है या नहीं। देखिए, फर्स्ट मेथड हमारा ये होता है। सेकंड मेथड होता है, कभी कभी कॉमन नहीं आ रहा डायरेक्टली, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं या रीअरेंज करते हैं अपनी टर्म्स को, देन कॉमन फाइंड करते हैं। कैसे, देखिए। अब देखिए, जैसे ये वाला हमारा सम है, तो इस सम में अगर हम ध्यान से देखें, इस सम में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में से फर्स्ट 3 टर्म्स में तो एक्स कॉमन है, बट आपको तो सब में से कॉमन देखने हैं। तो 4 टर्म्स में से एक्स कॉमन नहीं है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। इट में ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, नो। हम इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, इसकी ग्रुपिंग करके। आप रीअरेंज भी कर सकते हैं टर्म्स को, अगर रिक्वायर्ड है हमारे क्वेश्चन के लिए। ये कंसेप्ट सीखना हमें बहुत ज़रूरी था। देखिए, क्लास 8 में हमने ये कंसेप्ट किया है, बट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का क्लास 8 में कंसेप्ट क्लियर ना हो, जिन्होंने अच्छे से तब नहीं किया, बट वो अब अच्छे से करेंगे तो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फैक्टराइजेशन इज़ नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, हम बहुत ईजिली करेंगे। तो मेरा पहले यही था कि हम बेसिक चीज़ें सीख लें, देन हम मूव करेंगे अपने एक्सरसाइज 4.3 पे। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं एंड इन दोनों का पेयर्स बन गए। फर्स्ट पेयर में से आप देखिए x² बाहर आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, x + 2 एंड 3 एंड 6 तो 3 के टेबल में जाते हैं, 3 बाहर, आपके पास आ गया x + 2। अब क्या होते हैं, जब भी हम ग्रुप बनाते हैं ना, तो देन हमारे पास फिर से 2 टर्म्स होती हैं, प्लस माइनस टर्म्स बनाते हैं। सेंटर में प्लस है, प्लस के पहले एक टर्म, प्लस के बाद एक टर्म, तो दोनों ही टर्म्स में x + 2 कॉमन है। तो देखिए, x + 2 आप बाहर ले लेंगे, आपके पास ब्रैकेट में बचेगा x² एंड +3 एंड ये आ गए हमारे दो फैक्टर्स। अब ऐसे ही आपको करना है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें कोई भी एक्सप्रेशन दी होगी तो देखेंगे कॉमन आ रहा है कि नहीं। इस एक्सप्रेशन में सीधा ही कॉमन आ रहा था, हमने फाइंड कर लिया। यहाँ की 4 टर्म्स में से कॉमन डायरेक्टली नहीं आ रहा था, तो हमने ग्रुप्स बना के कॉमन निकाल लिया।
देन आती है हमारी थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें अब देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या इन सब में से कॉमन आ रहा है? नो, अगेन एक्स फर्स्ट टू टर्म्स में है पर लास्ट टू टर्म्स में 30 के पास एक्स नहीं है, तो सब में से एक्स कॉमन नहीं है और कोई नंबर भी कॉमन नहीं आ रहा। देन अब कॉमन नहीं आ रहा 3 टर्म्स में से, क्या ग्रुपिंग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, 2 का पेयर बन गया, लास्ट के लिए तो कोई है ही नहीं। इट मीन्स देन आपका नया मेथड आता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? मिडल। अब आपको कंसेप्ट की भी क्लैरिटी होगी कि कैसे हम क्वेश्चन को देखेंगे। डायरेक्टली पेपर में थोड़ा, वहाँ पे आपके एग्जाम पेपर में थोड़ा बोला होगा कि आपको इसको ग्रुपिंग से करने हैं, जहाँ रीअरेंजिंग से करने हैं, जहाँ कॉमन फाइंड करने हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, जहाँ आइडेंटिटी लगा के करने हैं, वो तो हमें अच्छे से समझना है। अगर हमारा कंसेप्ट स्टार्टिंग में क्लियर है तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब देखिए इस सम को हम क्या करेंगे। सिंपली आपको, अब मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले हमने यही देखा, मैंने भी इस क्वेश्चन के लिए क्या देखा कि क्या कुछ कॉमन है, नहीं आ रहा, ग्रुपिंग नहीं पॉसिबल। अब हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। उसका क्या मतलब होता है कि हम अपनी मिडल टर्म को ना 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, देन 4 टर्म्स आ जाएंगी, फिर ग्रुपिंग कर लेंगे। वो मेथड तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिए जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे ना, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो आपकी लास्ट टर्म होगी उसको फर्स्ट से करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट के नंबर के साथ। तो आगे कोई नंबर नहीं, मीन्स 1 है, 30 इंटू 1 30 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमने एक रफ कॉलम में छोटा सा बॉक्स बना लिया है सबको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो 30 आना चाहिए आपका प्रोडक्ट। देन अब आपकी मिडिल टर्म क्या है, आपको वो लिख लेनी है यहाँ पर। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 30 आए एंड प्लस या माइनस करने से 11 आ जाए। तो देखिए कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे 6 5 30 भी है एंड 6 + 5 11। तो हमें अपने 2 नंबर्स मिल गए। और आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है जो इसके पास साइंस होंगे, 6 एंड 5 दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज़, आपकी लास्ट टर्म भी एज इट इज़ रहेगी। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दीजिए। 11x की प्लेस पे हम लिखेंगे 6x + 5x। देन अब ग्रुपिंग करोगे, ये दोनों पार्ट्स आपके ग्रुप हो जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन आया, बचा x + 6 ब्रैकेट में, एंड देन 5 कॉमन लिया, x + 6 अगेन, क्योंकि 5 6 या 30, x + 6 हमने कॉमन ले लिया। देन सेकेंड फैक्टर आ गया हमारा x + 5 एंड ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। देखिए सेम ऐसे ही करेंगे, 6 1 ज़ा 6, तो आपको मल्टीप्लाई करके 6 लेके आना है एंड प्लस माइनस करके हमें चाहिए -5। सो अब आप देखिए 3 2 ज़ा 6 भी होता है, तो हम सिंपली अगर लिखते हैं 3 × 2, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया एंड 3 में 2 ऐड करके 5 भी आता है। बट यहाँ पर आपने ध्यान देना है, हमें 5 नहीं चाहिए ओनली, हमें चाहिए -5। तो -5 कैसे आएगा, अगर 3 एंड 2 दोनों ही नेगेटिव हों। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 -2, माइनस माइनस प्लस मीन्स माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस 6 तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब आपको क्या लिखना है, x² - 3x - 2x + 6। देन यहाँ पर हम अच्छे से लिख देते हैं दोबारा, 2x + 6। अगेन ये आपकी फर्स्ट 2 पेयर्स हो गए। अब फर्स्ट 2 में क्या आएगा, x बाहर आ जाएगा, x - 3 एंड -2 बाहर x। अब यहाँ पर आपने देखना है, साइन का भी ध्यान देना है। देखिए जब हम माइनस बाहर निकालते हैं ना, मैंने माइनस निकाला बाहर -2, तो -2x था, मतलब यहाँ पे जो टर्म थी -2x वो नेगेटिव थी, बट अब x पॉजिटिव रहेगा क्योंकि माइनस बाहर आ गया। ऐसे ही ये देखिए, ये भी माइनस प्लस क्या बन जाएगा, -2 3 ज़ा 6। आपने साइन का ध्यान देना है, जब माइनस बाहर आएगा अंदर वाले साइन चेंज होते हैं, इसलिए यहाँ पे बन गया माइनस। देन x - 3 हमारा फर्स्ट फैक्टर है, x - 2 सेकेंड फैक्टर। देन थर्ड पार्ट करते हैं। अब 54 को करने हैं अगेन फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आया -54। साइन को आपने लिखना है साथ में, आपको प्लस माइनस करने से चाहिए आपकी मिडिल टर्म -3। तो अब हमें और 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 54 आए, -54, एंड प्लस माइनस करने से आना चाहिए -3। तो कौन से नंबर हो सकते हैं, तो देखिए 9 6 या 54 भी होता है, एंड 9 में से 6 गए 3, बट अगेन हमें तो 3 नहीं चाहिए। 9 में से अगर 6 जाएगा तो +3 आएगा ना, हमें चाहिए -3। तो आपको क्या करना है, 9 नेगेटिव ले लेते हैं, 6 को पॉजिटिव बना देते हैं। ये बहुत ध्यान देना है, इसलिए आपको सारा रफ में कर लेना है पहले से। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 गए 3,
-3 बिकॉज 9 बड़ा है, तो हमारा 9 क्या है, माइनस का। देन हम लिखेंगे x² -9x + 6x, साइन का ध्यान देना है तभी हमारा सारा करेक्ट होगा, -54। देन अगेन हमारे ये पेयर्स बन जाएंगे। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन, x -9 हमारा रह गया ब्रैकेट में, एंड 6 कॉमन क्योंकि 6 के टेबल 54 आता है। देन x -9, 6 9 ज़ा 54, 9 - x हमारा फर्स्ट फैक्टर है एंड x + 6 हमारा सेकंड फैक्टर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में अगेन आपको देखना सबसे पहले यही है कि कॉमन आ रहा है सारी टर्म्स में। देखिए 3 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन है, हम ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते तो हम कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगेन सेम, आपको लास्ट टर्म को पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आया -40 एंड प्लस माइनस करके हमें चाहिए -3। तो अब देखिए कौन से दो नंबर्स ले सकते हैं। एंड मैं आपको एक ये भी बता देती हूँ, जैसे 40 तो बहुत छोटा नंबर है तो माइंड में जल्दी से सोच सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपके पास बड़े नंबर आएंगे तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, मैं 40 की एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। वैसे तो हमें पता है 8 5 ज़ा 40 और 8 में से 5 जाएंगे 3 भी आ जाएगा। बट अगर कोई बिग नंबर आ गया तो आप कैसे करेंगे, जो नंबर प्रोडक्ट करके आना है आपको सिर्फ उसी के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्या करने हैं हमें, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड। देखिए अब मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। देन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको कॉम्बिनेशंस बना के देखेंगे। जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई करके तो 40 आएगा, वो नहीं आपको देखना, वो तो पता है उसके प्राइम फैक्टर तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके सबको प्रोडक्ट तो 40 ही आना है। आपको बस देखना है प्लस माइनस वाला मिडिल टर्म हम बना पा रहे हैं कि नहीं। जैसे 8 आ गया, अब 8 में से 5 गए, 3 आ सकता है। तो इट मीन्स ये हमें अपने नंबर्स मिल गए 8 एंड 5। ऐसे आप किसी भी सम में कर सकते हैं जो बड़ा नंबर हो, हमें ना पता चले। अब हमें चाहिए -40 एंड -3। तो आप देखिए 8 × 5 40 तो आ जाएगा एंड 8 में से 5 माइनस करने से 3 आएगा, बट पॉजिटिव 3। हमें -3 चाहिए तो 8 को माइनस का ले लेते हैं एंड 5 को प्लस का। तो 8 हमारा माइनस का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a² -8a + 5a, साइन का ध्यान देना है, -40। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा a, देन a -8 एंड लास्ट 2 टर्म्स में से 5, क्योंकि 5 के टर्म में 40 आता है। देन a ब्रैकेट में रह गया, देन -8, 5 8 ज़ा 40, a -8 कॉमन एंड a + 5 हमारा सेकंड फैक्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। y² -3y -54। अगेन अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मल्टीप्लाई करके देखिए 54 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 ही आएगा। मल्टीप्लाई करके हमें 54 चाहिए एंड प्लस माइनस करने से -3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -54 एंड -3। ये हमने अभी क्वेश्चन 1 में भी सेम किया था। 9 6 ज़ा 54 एंड 9 में से 6 गए 3, बट हमें माइनस का नहीं चाहिए, मतलब पॉजिटिव 3 नहीं चाहिए, माइनस का चाहिए। तो 9 नेगेटिव ले लेते हैं और 6 को पॉजिटिव। तो यहाँ हम ऐसे ही लिख देंगे। तो आपके फैक्टर्स क्या आएंगे, y² -9y + 6y -54। देन y कॉमन हमारे पास आ गया, y -9 + 6 कॉमन, y -9। y -9 हमारा फर्स्ट फैक्टर है एंड y + 6 हमारा सेकंड फैक्टर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड का ही थर्ड पार्ट। 2x² -7x + 6। अगेन अब आपको क्या करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, देन 6 2 ज़ा 12। अब आपको मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए एंड प्लस माइनस करने से -7 भी आना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दो नंबर्स देखिए, कौन से दो नंबर्स लेंगे हम। 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 3 × 4 हमारे पास 3 4 ज़ा 12 भी हो जाएगा एंड 3 में 4 ऐड करके 7 भी आता है। देन हमें ये चाहिए नेगेटिव और वो पॉजिटिव चाहिए। तो नेगेटिव के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों ही माइनस के लेने होंगे। तो अगर ये दोनों माइनस के हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 आता है। आपको ऊपर भी ध्यान देना है कि आपका सेम बन रहा है कि नहीं। माइनस माइनस प्लस -7 आ गया हमारे पास। तो आपको क्या लिखना है, 2x²
-3x -4x + 6 देन 2 और 2x² एंड x में से ओनली x कॉमन है, हमारे पास आया 2x - 3 एंड -4x + 3 में से 2, क्योंकि दोनों ही 2 के टेबल में जाते हैं, तो बच गया 2x। देखिए ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। जब हम माइनस बाहर निकालते हैं ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस बन गया। 2 3 = 6 देन 2x - 3 हमारा फर्स्ट फैक्टर है एंड x - 2 हमारा सेकेंड फैक्टर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड छोटी सी इंट्रोडक्शन भी कर ली कि कैसे हमने फैक्टराइज करना है अपने सम्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।